अनेक अनेक प्रकार के भक्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतो नोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। 4 तरह के भक्त होते हैं भगवान के। एक वो जो दुखी है, दुख आया तो कह लिए राम 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 राम। दुख आया तो हाथ जोड़ के पुकार लिया, भगवान कहाँ छुपे हो, आओ मेरी रक्षा करो। एक तो ऐसे भगत हैं कि केवल दुख में ही याद करते हैं, उसके आगे पीछे नहीं। एक ऐसे जिनको धन की आवश्यकता होती है तभी याद करते हैं भगवान को, प्रभु मेरी तिजोरी भर जाए, मेरा मकान बन जाए, नौकरी लग जाए बेटे की। जिनको धन की आवश्यकता होगी तभी करते हैं भगवान को याद। और एक तीसरे तरह के भक्त वो होते हैं जो भगवान की खोज करते हैं, पहले मानते ही नहीं है कि वो है। पहले हम उसको कसौटी पे कसेंगे, उसकी परीक्षा लेंगे, अगर हमारी परीक्षा में पास होगा तब मानेंगे कि भगवान है। और चौथे भक्त वो होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, जो वैरागी होते हैं, जो केवल और केवल अपने हृदय में परमात्मा को धारण करके अपने आत्म कल्याण की यात्रा करते हैं, जिन्हें ना कोई भगवान की परीक्षा लेनी, ना भगवान से कुछ धन इत्यादि चाहिए, और ना उनको दुख सुख में ही भगवान को याद करना। वो सदैव प्रतिपल परमात्मा का स्मरण करते हैं। सबसे ऊंचे भक्त यही माने गए। दुखी वाले भक्त तो ऐसे होते हैं बंधुओं कि जब दुख आया तो याद किया और दुख चला गया तो भगवान को भी भूल गए। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति नदी पार कर रहा है, उसे लगा कि नदी में पानी बहुत ज्यादा है, तब हनुमान जी को याद करके कहता है, हे बजरंग बली 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, नदी पार कर जाऊं ठीक ठाक, बचा लेना, डुबा मत देना, पानी गहरा लग रहा है, पार करा देना, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे आपने, मेरा ये काम बन जाए तो फिर ऐसा करो। वहां भी रिश्वत, ये मनुष्य की आदत ही हो गई, सब जगह रिश्वत चलती है, हर जगह ये पैसे रखो, जाने दो, ये पैसे रखो, काम कर दो, हर जगह आपको रिश्वत देने की आदत हो गई। तो आपको लगता है कि हनुमान जी को भी रिश्वत देके मना लेंगे, राम जी को भी रिश्वत से ही मना लेंगे, पर वहां रिश्वत नहीं चलती, वहां तो आपकी ईमानदारी चलती है। अब इसने कहा कि 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, पार कर जाऊं नदी ठीक ठाक। ऐसा विश्वास करके कि अब तो हनुमान जी को बोल दिया, और ये पानी में घुस गया, नदी में घुस गया और नदी पार करने लगा। नदी बस पार होने ही वाली थी, इसने ध्यान दिया कि पानी तो घुटने से ऊपर ही नहीं आया, इतना कम पानी था नदी में, घुटने तक ही पानी था। मुझे लगा कि कहीं अधिक पानी हो और मैं डूब न जाऊं, पानी तो घुटने तक ही था। मैंने तो घाटे का सौदा कर लिया, 51 रुपए और चले जाएंगे बेमतलब में। ऐसा भाव आया तो तुरंत एक गड्ढा आ गया सामने, और ये गर्दन तक उसमें दसा चला गया पूरा। तुरंत कहता है, हनुमान जी मुझे क्या पता था कि बगल में ही बैठे सुन रहे हो, बचाओ मुझे, मेरी रक्षा करो, कहाँ फंसा दिया। 51 रुपए का नहीं, अब तो 101 रुपए का चढ़ाऊंगा, आपके पार लगा दो, गलती नहीं करूंगा, कान पकड़ता हूं। निकला। बहुत से भक्त ऐसे भी तो होते हैं। और फिर मानता है, हाँ हाँ हनुमान जी हैं, देखो मुझे पार कर दिया। कुछ ऐसे भक्त हैं दुख में, और कुछ ऐसे हैं जो सदैव भगवान को अपनी भावनाओं में, अपने हृदय में विराजमान करके स्मरण रखते हैं उनका, हमेशा हर हाल में, दुख हो सुख हो, हर हाल में। ऐसे भक्त ही सबसे उच्च कोटि के भक्त कहलाते हैं। यहाँ कल हमने प्रहलाद जी की कथा सुनी। प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का ज्ञान अपने पिता को दिया है।
तो भक्त तो 4 तरह के होते हैं और भक्तों के लिए 9 प्रकार की भक्ति भी श्रीमद् भागवत कथा में बताई है माता। 9 प्रकार की भक्ति कौन सी है? जैसे रामचरितमानस में प्रभु श्री राम जी ने नवदा भक्ति माता शबरी को बताई, वैसे ही यहाँ प्रहलाद जी, जो भक्त प्रहलाद हैं, उनके मुख से अपने पिता को ही नवदा भक्ति का ज्ञान दिलवाया वेद व्यास जी के माध्यम से। इस श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। 9 तरह से भक्ति की जाती है। सबसे पहली भक्ति है श्रवणम, सुनना। तो आप जो कथा सुन रहे हो वो क्या कर रहे हो? भगवान की भक्ति कर रहे हो। सबसे पहली भक्ति है सुनना, श्रवण करना, भगवान की लीलाओं का, कथाओं का, उनके गुणों का। फिर कीर्तन करना। कीर्तन करना तो जानते ही होंगे आप लोग, हमारे ब्रज में तो बहुत अच्छे से कीर्तन करते हैं। दूसरी भक्ति है कीर्तन करना। फिर इसका स्मरण करना, ईश्वर को याद करना। करते हो कि नहीं करते उसको याद? और बच्चा घर पे रह जाए और आप यहाँ आ जाओ तो कितनी बार याद कर लेते हो? करती हो ना? क्यों? पड़ोसी के बच्चे को करती हो या अपने बच्चे को? बोलो, क्यों करती हो? बच्चे तो सब एक ही जैसे हैं ना, पर इसलिए करती हो कि वहाँ आपका भाव जुड़ा है कि वो मेरा है। जहाँ हम जोड़ देते हैं ऐसा भाव कि ये मेरा है, उस मेरे के साथ में मेरा मन भी जुड़ जाता है। जब परमात्मा को भी ऐसा ही समझ लोगे कि ये मेरा है, जब भगवान को भी ये मान लोगे कि ये मेरा है, तो प्रतिपल आप उसका स्मरण कर पाओगे। प्रतिपल स्मरण। कहीं पर भी हो आप, दुनिया के किसी भी कोने में, घर में हो, घर से बाहर हो, काम में व्यस्त हो, अपने बच्चों को कभी भूलती हो क्या? बोलो, बताओ। नहीं भूलती ना। वो बाहर हो, दुनिया के किसी कोने में हो, लेकिन आपको एक स्मरण जरूर रहता है। जब हम इतनी ही आत्मीयता से, अगर इतनी ही आत्मीयता से भगवान को भी अपना मान लें, तो हर पल उसे याद करना नहीं पड़ेगा, वो याद रहेगा, हर पल याद रहेगा। तो स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, अर्चना करना, वंदना करना, दास्य भाव स्वयं में रखना और उसको अपना स्वामी समझना, फिर सखा भाव उसमें रखना और अपना मित्र भगवान को समझना, ये मेरा सखा है, मेरा मित्र है। यह 8वीं भक्ति होती है। और उसके आगे फिर आत्मसमर्पण ही होता है, फिर आत्मा में उसका वास होता है। अलग अलग सीढ़ियां बना दी कि धीरे 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 चढ़ते चले जाओ और भगवान को प्राप्त करते चले जाओ। लेकिन कुछ जो इन सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं वो भगवान को पा लेते हैं। अब कितनी सीढ़ी चढ़ते हैं ये हमारे अभ्यास पर निर्भर करता है और हमारी लगन पर निर्भर करता है। हमारी लगन कितनी है इस पर निर्भर करता है।